मंच पर अब आमंत्रित करती हूँ बड़े ही सम्मानपूर्वक बहुमुखी प्रतिभा के धनी आचार्य अनिल वत्स जी का। इनके वक्तव्य बहुत ही प्रभावशाली व आध्यात्मिकता से पूर्ण होते हैं। इन्होंने मंत्रों के रहस्यों को उजागर करते हुए मंत्र शक्ति को जन जन तक पहुँचाया है। आध्यात्मिक क्षेत्र के अलावा आचार्य जी की संगीत, कला, योग और खेलों में भी रुचि है। टीवी चैनल के जरिए अपना ज्ञान हजारों लाखों लोगों तक पहुँचा रहे हैं। ज्ञानवान भव और फ्यूचर विजन मैगजीन्स के द्वारा एस्ट्रोलॉजी के रहस्यों का तर्कपूर्ण ज्ञान लोगों को प्रदान कर रहे हैं। आचार्य जी आज वैवाहिक संबंधों को कैसे ठीक किया जाए इस पर प्रकाश डालेंगे। वो कहते हैं ना कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो जो खाकर पछता रहे हैं उनके लिए उपाय लेकर आए हैं आचार्य जी। तो आचार्य जी को मैं 2 पंक्तियों से बुलाना चाहूँगी। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं। मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए, मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, उनके किरदार ही बहुत है, उनकी उपस्थिति ही बहुत है उनकी खुशबू फैलाने के लिए। आचार्य जी स्वागत है आपका। ओम गणेभ्यो गणपतिवशवो नमो नमो, व्रातेभ्यो व्रातपतिवशवो नमो नमो, ग्रीसेभ्यो ग्रीसपतिवशवो नमो नमो, विरूपेभ्यो विश्वरूपेवशवो नमो नमो। ओम गणपतये नमः। मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है और उसका कारण एक तो श्रोता विद्वजन हैं, श्रोता जिज्ञासु भी हैं और ज्ञान के पिपासु भी हैं। और चंडीगढ़ की इस नगरी में जहां कुछ बहुत प्यारी प्यारी चंडियां भी हैं और उसके अलावा देवता भी हैं, आप सभी को मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और सबसे अच्छी बात यह है बबीता जी और रजनीश जी ने जो ये भव्य समारोह किया है उसके लिए उनको साधुवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसे पतझड़ ऋतु के बाद बसंत आती है ना, हर डाल पे नए पत्ते और प्यारे प्यारे पुष्प और फल आ जाते हैं, ऐसा ही आज का सम्मेलन है। जिधर देखो प्यारे प्यारे कलर, सुंदर चेहरे, ज्ञान से परिपूर्ण और सुनने के लिए आतुर, ऐसा तो बहुत कम होता है। इसका श्रेय बबीता जी और रजनीश जी को जाता है। एक बार पुनः उनका अभिनंदन करता हूं। नक्षत्र 27 रिसर्च टीम को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। और हमारे इस सम्मेलन की जो खूबसूरती है, जैसे कोई कहानी अच्छी हो और उसका टाइटल बढ़िया ना हो तो मजा नहीं आता, ऐसे कोई सम्मेलन हो और सम्मेलन पे मंच के ऊपर अगर दिव्य विभूतियां ना हो तो भी कम मजा आता है। और मंच पे बैठे सभी ज्ञानियों को, उनके तप को नमन करता हुआ मैं अपना विषय आरंभ करता हूं। मुझे कहा गया वैवाहिक जीवन पे कुछ बोला जाए। ये तो ऐसा ही है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। और चमत्कार तो ये है कि लगन का सप्तम भाव उसे चैलेंज करता है। विपरीत परिस्थितियों में कैसे जिया जाए ये सिखाता है। मेष लगन हो तो सप्तमेश शुक्र है, चैलेंज करता है उसको। और मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन तो चरित्रहीनता की भी बहुत धूल उड़ा देता है।
अब वृषभ लगन हो तो देखिए, अगर वृषभ लगन है तो सामने फिर मंगल, फिर शुक्र मंगल आ गया। हर लग्नेश का सप्तम भाव उसको चैलेंज करता है, उसका वैरी रूप है। वो कहता है मुझे जीत के दिखा, मुझे जीतेगा तो जग जीतेगा। यही तो ज्योतिष का रहस्य है और ज्योतिष की प्यारी प्यारी बातें हैं। मैं आपके सामने इस विषय पे भी चर्चा करूंगा। और अभी उज्जैन में हम लोग चारित्रिक दृष्टिकोण से कुछ बातें कर आए हैं और मेरे कुछ मित्रों ने कहा गुरुजी वो जो वर्षा वहां करी थोड़ा बहुत यहां भी बरसाइए ना, क्योंकि विषय तो अब विवाह का है। अब विवाह हो और फिर उसमें चरित्र तो आता ही है, तो इस विषय पे भी थोड़ी सी मैं बात करूंगा। और आज आपके सामने एक बहुत सुंदर मास्टर की देके जाऊंगा। क्या देके जाऊंगा? जब भी उसे लगाओगे तुम्हारी जय जयकार होगी, तुम्हारी की हुई भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होगी। उस विषय पे भी मैं कुछ बोलूंगा। और एक और विषय, क्योंकि बात विवाह का है, अष्टक वर्ग के माध्यम से क्या कहा जा सकता है, इस विषय पे भी मैं बोलूंगा। अगर आपकी इजाजत होगी, अगर आप सुनना चाहेंगे तो इस विषय पे भी मैं कुछ बात करूंगा। वेद का वचन है चरित्रहीना पुनंति न वेदा। चरित्रहीन को तो वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। तो ये चरित्र क्या होता है? और मजे की बात यह है, हम सबका जो जन्म होता है, माता पिता वही काम वासना करते हैं। काम वासना ना करें तो शरीर की उत्पत्ति कैसे होगी? शरीर की उत्पत्ति तो होती ही तब है जब माता पिता काम वासना में लीन होते हैं। लेकिन भारतीय परंपरा में विवाह के बाद की काम वासना का कुछ और मतलब है और विवाह से पूर्व की काम वासना का कुछ और मतलब है। काम, अपराजित काम, इससे कोई नहीं जीता, इससे कोई जीत ही नहीं पाया और जीत सकते भी नहीं, क्योंकि यह ऊर्जा है, यह ऊर्जा का प्रवाह है। गति तुमने देनी है, तुम इसे क्या गति देना चाहोगे? अगर मति सही हो तो गति भी सही हो सकती है। आखिर यही काम तो कृष्ण के माता पिता ने भी किया था, यही काम तो दशरथ जी और उनकी रानियों ने भी किया था। क्यों श्रेष्ठ पुरुष आज पैदा नहीं होते? आज हमारे बच्चे ऐसे क्यों नहीं? कहां चूक हो रही है? क्यों नहीं भीम अर्जुन जैसे होते? क्यों नहीं राणा प्रताप जैसे उद्दाम चरित्र वाले लोग होते? क्यों नहीं छत्रपति शिवाजी होते? तो चूक कहां है? सप्तम भाव का चैलेंज तो उन्हें भी मिला था। मुझे याद है कि मेरा विवाह हुआ तो पिता बोले बेटा ऐसा करो, पहले किसी तीर्थ स्थान के दर्शन करके आओ, तीर्थ स्थान जाओ, वहां जाके दर्शन करो, आशीर्वाद लो। हमने उनकी बात मानी, तीर्थ स्थान चले गए, वहां जाके आशीर्वाद लिया। उसमें एक बड़ी बारीक बात थी कि तीर्थों में ऋषि मुनियों का, अब गंगा नदी के किनारे पता नहीं कौन सी बालू में कौन से ऋषि के चरण पड़े हों, कौन से सिद्ध के चरण पड़े हों, कौन से व्यास हों, कौन से बुद्ध पुरुष हों जो वहां गुजर गए हों। जब आप गंगा स्नान करते हैं तो आपको नहीं मालूम कौन सा अमृत का कण आपके मुख में पड़ जाए। कहते हैं ना, स्वाति नक्षत्र में जब बरसात होती है तो उस बरसात के
प्रभाव अलग अलग है। अगर वो रेत पे गिरे तो वो बरसात का पानी भस्म हो जाता है, बेकार हो जाता है। अगर वही पानी केले के वृक्ष में पड़ जाए तो कपूर का जन्म हो जाता है। वही जल की बूंदी सीपे में पड़ जाए तो मोती का जन्म हो जाता है। तो संगति का बहुत बड़ा असर होता है। जैसी संगति होती है वैसी हमारी मति हो जाती है। इसलिए कहते हैं या मति, जैसी मति होती है, जैसी हमारी बुद्धि होती है, वैसी ही दृष्टि हो जाती है। विवाह के कुछ सूत्रों के ऊपर बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास भगवान राम हुए हैं। उस धर्म ग्रंथ का नाम तो रखा गया रामचरितमानस। वहां चरित्र की बात है। तो चरित्र है क्या? चरित्र बहुत गहरी बात है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये पांचों चीजें चैलेंज के रूप में हमारे सामने आती हैं। लेकिन यदि काम को आप अकाम में रूपांतरित करने की कला सीखें, क्रोध को क्षमा में कैसे बदला जाए, लोभ को दान में कैसे रूपांतरित किया जाए, अहंकार को समर्पण में कैसे रूपांतरित किया जाए, अगर ये कला आप सीख लें तो ये जो पांचों शत्रु हैं ये आपके परम मित्र हो जाते हैं और चरित्र की उद्दाम सुगंध हमारे जीवन में आने लगती है। काम कोई बुरा नहीं है, काम से ही हमारा जन्म है, लेकिन काम से राम तक की यात्रा होनी चाहिए हमारे जीवन में। अगर काम से राम तक की यात्रा होती है तो जीवन का उधर्व गमन है। तब तो हमारे जीवन में कुछ सुहास। हमें कब बचना होता है? अपनी अपनी जन्म पत्रियों में मैं कुछ योगों की व्याख्या करने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा और ये योग सबकी पत्रियों में मिलेंगे। और बुरा ना मानिए जब मैं कहूं ये चरित्रहीनता के योग है। बिल्कुल बुरा ना माने, क्योंकि भगवान तो हम हैं नहीं, हैं तो साधारण मनुष्य ही। और काम से हमारा जन्म हुआ। ऋषि मुनि भी विश्वामित्र तपस्या कर रहे हैं सत्य को पाने के लिए। और अचानक वो देखते हैं कोई अप्सरा आती है, नृत्य करती है और उनका तप खंडित होता है, संतान तक उत्पन्न हो जाती है। और जब ऋषि को बोध होता है कि अरे इस स्त्री ने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, मेरी तपस्या को नष्ट कर दिया, हाथ में जल लेके श्राप देने लगते हैं। वो अप्सरा कहती है ऋषि शांत, क्रोध किस लिए होते हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें डिगाया? तुम्हारे भीतर काम दबा हुआ था, तुम्हारे भीतर काम दबाया हुआ था। मैं आई वो प्रकट हो गया। इससे तो यह सिद्ध हुआ हो तो तुम कामुकी, हो तो तुम कामुक वृत्ति के ही, तुमने दबा रखा था, तुम्हारा काम रूपांतरित नहीं हुआ था। मेरे कारण तुम्हारा काम प्रकट हो गया। कसूरवार तुम हो, मेरे कारण तुम भ्रष्ट नहीं हुए, अपने दबे हुए काम के कारण भ्रष्ट हुए। अगर तुम्हारा काम राम बन जाता, अगर तुम्हारा काम अकाम की यात्रा पर निकल गया होता तो मेरे कारण तुम भ्रष्ट नहीं होते, बल्कि तुम आज सिद्ध पुरुष हो जाते, तुम ऊंचाइयों को प्राप्त हो जाते। मैं नाची तो शिव जी के आगे भी थी, मैं नाची तो बुद्ध के आगे भी थी, लेकिन उन्होंने अपनी वृत्तियों को रूपांतरित कर लिया। ये सूत्र हमारी हर की जन्म पत्री में होते हैं। चलिए कुछ व्याख्या करता हूं, और बुरा ना माने अगर किसी की पत्री में मिले, क्योंकि वो मेरी पत्री में भी मिल सकते हैं। वे हम तो साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन मैं आज आपको एक छोटे छोटे प्रयोग दे रहा हूं जिससे आप 1 सेकंड में जान लेंगे कि ये व्यक्ति किस प्रकृति का है। उज्जैन में मैंने इस विषय पे कुछ बात की थी, आज उससे थोड़ा हटके डिफरेंट सूत्र दे रहा हूं कि किस प्रकार जन्मपत्री देखकर हमें पता चल जाए कि ये जो साधु के रूप में बैठे हैं, ये जो महाराज बहुत बड़े बड़े, आजकल तो मंडलेश्वर यूं मिलते हैं जैसे बाजार में रेवड़ियां,
अरे 1 सेकंड के अंदर महामंडलेश्वर, ना उन्हें महाशब्द का पता ना मंडलेश्वर का पता, एक शब्द का नहीं पता। अगर मंडलेश्वरी बनना हो तो नर्मदा मैया की 3 परिक्रमा करनी पड़ती हैं, और 3 परिक्रमा के लिए 3.5 वर्ष लगते हैं कम से कम। अगर मंडलेश्वरी बनना हो, अगर तब जब तक उन्हें पता ही नहीं है क्या। आजकल कलयुग का बड़ा प्रभाव है। चलिए मैं कुछ व्याख्या करता हूं। कोई भी लगन हो, कोई भी लगन हो, लग्नेश यदि 12वें घर में चला जाए, 12वां घर भोग का, 12वां भाव शैया सुख का, 12वां भाव रात को आके आराम करने का डबल बेड के ऊपर, 12वां भाव। इफ द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट गोज टू द 12th हाउस, समझ लीजिए भूमिका तैयार हो गई है, महाराज जरा आनंद लेना चाहते हैं। अब आनंद मिलेगा कि नहीं ये कैसे पता चले, अब ये जानना जरूरी है, मिलेगा कि नहीं। यदि 12वें भाव में लगन का स्वामी चला जाए, उसके साथ मंगल हो, मंगल क्या है? ऊर्जा, आग्नेयता, आग। शनि हो, शनि क्या है? वायु, उस आग को बढ़ाने वाला। शनि और मंगल यदि 12 भाव में हो और कहीं राहु इसे देख लेता हो, तो इस व्यक्ति के चरित्र शिथिल होने की संभावना बन ही गई है। एक और योग देखते हैं। यदि चंद्रमा से 10th भाव में शुक्र हो, चंद्रमा से 10th भाव में शुक्र हो, और 7th भाव में शनि और मंगल हो, या 7th भाव में शनि हो या मंगल किसी ऐसे भाव में हो जो लगन को देखता हो, तो भी ये स्थितियां चरित्रहीनता की बन जाती हैं। क्यों? 10th भाव में क्यों ऐसा होता है? 10th भाव में तो शुक्र को बल ही प्राप्त नहीं है। शुक्र को बल तो 4th से शुरू होता है या 12 में होता है। इसे कहते हैं केंद्रीय बल। केंद्रीय बल। कोई भी प्लैनेट अगर अपने घर से 10th में बैठा होगा, वो लगन पे प्रभाव डालता है। ये केंद्रीय शक्ति है उसके पास, नेचुरल शक्ति है। अब लग्नेश चंद्रमा क्या है? मन। चंद्रमा मन सो जाता है। शुक्र 10th केंद्रीय बल दे रहा है। चंद्र और शुक्र, शुक्र कामनी, शुक्र अप्सरा, शुक्र रंभा, और चंद्रमा मन, और शनि वायव्य, उसको गति देता है, उसके विचारों को गति देता है। वो दूसरे के मन के भावों को पढ़ता है कि इसके मन में क्या है। और मंगल अग्नि, मंगल आग्नेयता, तो ये योग बन जाता है, शिथिलता का योग बन जाता है। चलिए और एक योग देखते हैं। शुक्र और मंगल जन्म पत्री में किसी भी भाव में हो, शुक्र और मंगल जन्म पत्री में किसी भी भाव में हो, शुक्र दामिनी, शुक्र रस, शुक्र यौवन, शुक्र जीवन को अपोजिट व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक रहने की लालसा, मंगल आग्नेयता, मंगल ऊर्जा का प्रवाह। अब इस शुक्र मंगल की जो युति है, इसके ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि हो या ना हो, यह योग तैयार है। दशाएं अंतरदशाएं जब कभी भी शुक्र मंगल की आ जाएंगी, तो यह प्रभाव परेशान कर सकता है। इसको बस एक ग्रह बचाता है। कौन सा ग्रह बचाता है? एक ग्रह बचा देता है इस दुष्चरित्र योग को। वो योग है बृहस्पति का। तालियां बजा लो। बृहस्पति बचाता है। क्यों? बृहस्पति लॉ मिनिस्टर है, बृहस्पति संस्कार है, बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति चारित्र की सुगंध है,
बृहस्पति लक्ष्मण रेखा उल्लंघन नहीं करता। यह बृहस्पति का ऐश्वर्य है। यूं तो शुक्र भी ब्राह्मण है और बृहस्पति से कम नहीं है, लेकिन वह स्वच्छंदता है, वह स्वेच्छाचारिता है, और बृहस्पति के पास यहीं पर लक्ष्मण रेखा है। तो अगर इन योगों में बृहस्पति की दृष्टि मिलती हो तो आप बच गए, आप बच गए। इफ जुपिटर एस्पेक्ट दिस योग तो आप जाओगे, फंसोगे, निकल के आ जाओगे। बृहस्पति मानहानि नहीं होने देगा, बृहस्पति आपको लंपट नहीं होने देगा। यह बृहस्पति का संबोधन है, ऋषि पराशर की यह आज्ञा है, ऋषि पराशर का यह उद्घोष है। अच्छा, पंचम भाव में अगर बन जाए ये योग, मान लीजिए चंद्र शनि का योग बन जाए और इसको मंगल देखता हो, ध्यान रखिए चंद्र शनि से इस चक्कर में ना पड़े कि शनि नपुंसक है, ये क्या कर लेगा। ना 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 ना, शनि वायव्य है, वो हवा है, मंगल अग्नि है, चंद्रमा मन है। तुम कभी ज्योतिष नहीं भूलोगे, आज जिस ढंग से बता रहा हूं। चंद्रमा मन है, मंगल अग्नि है और शनिदेव वायु है, और शुक्र तो साक्षात रंभा है। इनके एस्पेक्ट पंचम भाव में हो जाए, पंचम भाव प्रेम प्रसंगों का, पंचम भाव प्रेम के अनुरंधों का, अनुबंधों का, और पंचम भाव सूक्ष्म बुद्धि का। अगर लगन का अधिपति भी इसमें रस लेने लगे, अगर वो भी इसके साथ हो जाए, तो ये चरित्रहीनता के योग बन जाते हैं। लगन में बनते हैं, दूसरे भाव में बनते हैं, तीसरे में बनते हैं, पंचम में बनते हैं, चतुर्थ में बनते हैं, सप्तम में बनते हैं, नवम में बनते हैं, एकादश में बनते हैं। अच्छा, एकादश में क्या खास बात है? इच्छा पूर्ति प्राप्त हो जाए, जो मैं चाहूं वो मुझे मिल भी जाए। ये आशीर्वाद सिर्फ 11वां भाव देता है। 11वें भाव में अगर ये योग बनते हैं तो इच्छा पूर्ति पूर्ण करने के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अच्छा, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, वो कौन सा योग है? चलिए आज एक सूत्र लीजिए। लग्नेश, आप कोई भी लगन हो, तीसरा भाव आपका भुजबल, आपका पराक्रम। अगर ऑफिस में है तो आदेश देंगे, अरे उसे भेजो। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। और 11वां भाव इच्छा पूर्ति, यह करना ही है। अगर 11वां भाव और तीसरा भाव, और अगर लग्नेश एक साथ हैं, एक दूसरे को देखते हैं, जिस भाव में होंगे उस भाव संबंधी चीज को प्राप्त करने के लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे। ये बहुत कीमती सूत्र है, इसको ध्यान में रखिएगा। थर्ड हाउस, 11th हाउस और लगन। लगन आप, तीसरा भाव पराक्रम और 11वां भाव इच्छा पूर्ति का। इन सारे भावों के साथ साथ एक चीज और भी ध्यान देने की है। मान लीजिए लग्नेश आपका सुक्षेत्री है तो आपको बल प्राप्त हो रहा है। लग्नेश अगर मित्र के घर में है तो और भी ज्यादा बल प्राप्त हो रहा है। अपने घर में तो आप बलवान होते हैं, सुरक्षित होते हैं, मित्र के साथ आप 1 और 1 11 हो जाते हैं, उसका बल और भी ज्यादा हो जाता है। उच्च का हो फिर तो क्या कहने। और अगर ये सारे कॉम्बिनेशन आपकी पत्री में हो, और ध्यान रहे ये फलित कब होगा? किसी को 70 साल की उम्र में हो रहा है, पता चला वो महाराज जी जेल में गए हुए हैं। यूं तो सत्संग करते थे और सत्संग करते करते अब जेल में पड़े हैं। किसी को 70 वर्ष की आयु में हो रहा है, किसी को 15 वर्ष की आयु में हो रहा है, और किसी को 30। ये आयु कैसे नापेंगे? तो जो दशा महादशा है वो संकेत करती है। और ध्यान रखिए, शनि और गुरु की दशा जीवन के उत्तरार्ध में फलित करती है।
शनि और गुरु की दशा जीवन के उत्तरार्ध में फलित करती है, बुध और चंद्रमा की दशा जीवन के पूर्वार्ध में फलित करती है। ये बातें समझनी चाहिए। मंगल की दशा, बुध की दशा, चंद्रमा की दशा जीवन के पूर्वार्ध में फलित करती हैं। शनि और गुरु की दशा जीवन के उत्तरार्ध में फलित करती है। लेकिन अगर गोचर में भी वो ग्रह आ जाए तो फलित और जल्दी होने लगता है, तो फलित की सूक्ष्मता और बारीक हो जाती है। लेकिन इससे भी बारीक होती है अष्टक वर्ग के माध्यम से। लीजिए अब अष्टक वर्ग की बात यहां पेश करता हूं आपके लिए, और ये जो बात अब मैं कहने जा रहा हूं उसके बाद मास्टर की पेश करूंगा। अभी हमारे सामने चेहरा देख के लगन बताने वाले महाराज जी ने बड़ी अच्छी बातें करी, और आज मैं एक मास्टर की दे के जाऊंगा। आप पूछ लेना, मैं भूल ना जाऊं अपने वक्तव्यों में, वो अभी देने जाऊंगा आपको। चलिए अष्टक वर्ग पे आते हैं। मैत्रेय ऋषि ने पराशर जी से पूछा, प्रभु आपने भविष्यवाणी करने की बहुत सी पद्धतियां दी हैं, दशाएं अंतर्दशाओं की बातें बहुत की हैं, अश्रोत्री दशा की बात करी है, विषमूत्री दशा की बात की है, योगिनी दशा की बात की है, कालचक्र दशा की बात की है, मुद्रा दशा की बात की है, हद्दा दशा की बात की है। इतनी दशाएं आपने बोल दी, मुझे कोई शॉर्टकट तरीका बताओ ना किसी के बारे में जान लेने का। तो उन्होंने कहा, मैत्रेय ये तुमने मुझसे बहुत कीमती प्रश्न किया है। उत्तराखंड के अंदर पराशर ऋषि कहते हैं, ये जो बात अब कहने जा रहा हूं, इस बात का ज्ञान तो बृहस्पति को भी नहीं है, देव वशिष्ठ को भी नहीं है। ग्रहों की गति बहुत सूक्ष्म होती है। हम साधारणतः दशा अंतर्दशा के माध्यम से लगन को देखते हुए, 6, 8, 12 को देखते हुए, शुभ अशुभ को देखते हुए भविष्यवाणी कर देते हैं। लेकिन पराशर ऋषि कहते हैं ये आवश्यक नहीं। मान लीजिए किसी कन्या की पत्री में वैधव्य योग हो, विधवा योग हो, इस योग को कौन काट सकता है? इस योग के होते हुए भी आप फलित कर सकते हैं तो बहुत सुंदर जीवन जिएगी, तेरा जीवन बहुत अच्छा होगा। जबकि सारे सूत्र ये कहते हो कि ये लड़की विधवा हो जाएगी, या इसको पति का सुख नहीं मिलेगा, या पति इसे छोड़ देगा, इसके बावजूद ये सुख कैसे देखा जाता है? पराशर ऋषि एक सूत्र देते हैं। बोले चलो मैत्रेय ये लो सूत्र। बोले यदि भिन्न अष्टक वर्ग में बृहस्पति के बिंदु 5 और 6 के बराबर हो, फिर से सुन लो, भिन्न अष्टक वर्ग में यदि बृहस्पति के बिंदु 5, 6 से ज्यादा हो तो कितना ही वैधव्य का दोष हो, वो दोष दूर हो जाता है। वो दोष दूर हो जाता है, देखने की भी जरूरत नहीं। पराशर ऋषि कमाल कर दिया, कैसा सुंदर सूत्र दे दिया। ऐसे और ग्रहों से और क्या क्या देखा जाता है, कौन कौन से दोष दूर होते हैं, ये फिर कभी बोलूंगा। अभी मैं उस विषय पे आता हूं। मास्टर की जानने की बात थी ना कि जिस स्त्री से आपकी शादी हुई है इसी से शादी होने का योग था। कैसे पता चले? जो हमारा पति बना है इसी से ही हमारी शादी होनी थी, यह कैसे जानेंगे? आप जानना चाहते हैं? अरे हाथ उठाओ, बोलो ना। जीवन भर की तपस्या है, और लेना हो तो आग्रह होना चाहिए। ना जाने किस वेश में मिल जाए नारायण। और मैं चाहूंगा जो मैं अभी बोलूंगा वो आप अपनी जन्मपत्री में देखना शुरू कर दें, और जब वो उसमें मिले तो हाथ उठा के मुझे बताना, हां गुरुजी ये मास्टर की लागू होती है, तो बात है। ठीक है? कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। जोड़ियां क्या वाकई बनती हैं? वो तो विवाह होते ही नरक दिखाई दे जाता है थोड़े दिनों में। लेकिन नरक का क्या अर्थ है और स्वर्ग का क्या अर्थ है?
स्व अर्क, अपना अर्क, अपना सूर्य, अपना आत्मीय ज्ञान, अपना ब्रह्म का ज्ञान, इसे कहते हैं स्वर्ग। इसे कहते हैं स्वर्ग। गा प्रत्यय है, शब्द है अर्क। ओम अर्काय नमः। सूर्य को क्या देते हो? अर्क। अर्क यानी सूर्य। और ज्योतिषी वो जो अपने सूर्य को पहचाने, और जो अपने सूर्य को ना जाने बेकार है ज्योतिष करना। पहले अपने को जानना जरूरी है। और नरक क्या है? न अर्क, जिसने अपने को नहीं जाना। रावत जी ने जो बात कही, मैं कहा लाओ इसकी व्याख्या ही कर दी। ये सूत्र बड़े कीमती हैं। जोड़ियां यदि स्वर्ग में बनती हैं तो उसे चेक करना होगा बनती हैं कि नहीं। तो लीजिए सूत्र हाजिर है। ये बबीता जी और रजनीश जी के इस तत्वाधान में सम्मेलन को बहुत बहुमूल्य कौस्तुभ मणि के समान सूत्र देने जा रहा हूं। मैं माध्यम हूं, दिलवा कोई और रहा है। लीजिए चेक करिए। जब भी आपका जन्म हो, अपनी विषमोत्तरी दशा देखिए क्या है। उस महादशा और अंतरदशा पति को देख लीजिए। मान लीजिए मेरा रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो चंद्रमा की महादशा थी, चंद्रमा की अंतरदशा थी। अब मेरी पत्नी को कैसे होना चाहिए अगर स्वर्ग की वो जोड़ी है तो? इस चंद्रमा का संबंध मेरी पत्नी से होना चाहिए। सप्तम भाव सप्तमेश को चंद्रमा देखे, चंद्रमा उससे प्रभाव करे, तभी मेरा सप्तम भाव पत्नी का भाव जागृत होगा, नहीं तो नहीं होगा। दैट इज वेरी वेरी रेयर एंड इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन व्हाट आई एम गिविंग टू यू। टेक इट वेरी सीरियसली। मेरे जन्म के वक्त अगर शनि की दशा में मंगल की अंतरदशा है, तो मेरी जिस स्त्री से शादी होगी उसके जन्म के समय शनि और मंगल का संबंध या तो मेरे शुक्र से होगा या मेरे सप्तम भाव से होगा ही होगा। शनि और मंगल दोनों का संबंध होगा। समझ लीजिए, यही मेरी जन्म पत्री के माध्यम से पत्नी बननी सिद्ध थी। इसी को स्वर्ग से आई हुई जोड़ी कहते हैं। अब मैं चाहता हूं आप लोग अपनी दशा अंतरदशा जन्म की निकालें और पत्नी की निकालें और चेक करना शुरू करें अभी, अगर याद है तो, नहीं तो घर जाके चेक करें। पुरुष की पत्री का महादशापति अंतरदशापति का संबंध शुक्र से हो या सप्तम भाव से हो या सप्तमेश से हो। अगर ना मिली तो ये सूत्री क्या हुआ, तो ये मास्टर की ही क्या हुई। फिर समझ लो ये नंबर 2 की बीवी है, नंबर 1 की जो है, ये सूत्र नंबर 1 वाली से मिलेगा। और यही चरित्रहीनता की पहचान होगी, यही चरित्रहीनता की पहचान होगी, यह पकड़ होगी। अब एकदम पकड़ लेंगे। आप अपनी पत्नी अपनी दशा अंतरदशा निकालिए जन्म की, और अपने पति या पत्नी की दशा अंतरदशा निकालिए। उनके ग्रहों के संबंध सप्तम भाव सप्तमेश शुक्र या गुरु से होंगे ही होंगे। आपको आनंद आया कि नहीं? कहां आया? वो चेहरे में तो खिलावट दिख नहीं रही। इतना अमूल्य सूत्र दिया आपको जिंदगी का, और आप तो नाचे ही नहीं। आप तो, ये तो बहुत कीमती बात है, बड़ी अद्भुत बात है। अष्टक वर्ग के बारे में पराशर ऋषि ये कहते हैं, कितना ही ग्रह उच्च का हो, कितना ही ग्रह स्वक्षेत्री का हो, यदि भिन्नाष्टक वर्ग में उसके पास बिंदु कम है, 0 बिंदु है, तो उस दशा महादशा में उसके जीवन को भी खतरा हो सकता है। तो जन्म पत्री में तो हम उच्च के और स्वक्षेत्री देख रहे हैं, और भिन्नाष्टक वर्ग में अगर उसकी वैल्यू 0 आ गई है, उस दशा अंतरदशा में, उस भाव की दशा अंतरदशा में रिजल्ट नेगेटिव मिलेंगे। अष्टक वर्ग को पढ़ना शुरू करें। अच्छा, क्या फर्क क्या है गोचर और अष्टक वर्ग में? गोचर में तो हम लगन से और चंद्रमा से देखते हैं। किससे देखते हैं? बोलो जल्दी से, किससे देखते हैं?
लगन से और गोचर से देखते हैं, अष्टक वर्ग में सातों ग्रहों से देखते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, मंगल ओज का कारक है, बुध वाणी का कारक है, बृहस्पति तो तुम्हारे सारे ऐश्वर्यों का कारक है, शुक्र पत्नी का कारक है, वीर का कारक है, और शनि तुम्हारे जितने भी संबंध हैं आपके ऑफिस में काम करने वाले, उन सबके साथ मिलजुल के रहने की बात का कारक है। किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। इसलिए वेद का वचन है अकनिष्ठायते अज्येष्ठायते। मेरे साथ बोलो, बोलो अकनिष्ठायते अज्येष्ठायते। अब इसका अर्थ समझो, अकनिष्ठायते यहां कोई छोटा नहीं है, अज्येष्ठायते यहां कोई बड़ा नहीं है। कर्म से ही आदमी बड़ा और छोटा होता है, कर्म से आदमी बड़ा और छोटा होता है। हमने वेद व्यास को मछुआरे की लड़की से पैदा हुआ, उसको ऋषि बना दिया। तालियां बजाओ, मछुआरे की लड़की से पैदा हुआ वेद व्यास, जिन्होंने 18 पुराण लिखे। गणेश जी ने उनसे पूछा, महाराज आपने 18 पुराण लिखा दिए, कहना क्या चाहते थे? शॉर्ट में मुझे कुछ कह दें। तो उन्होंने कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यास वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़िनम। दूसरे को दुख देने से बढ़ के कोई पाप नहीं है और परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। यही कहने के लिए 18 पुराण लिखाए हैं। सत्यवती मछुआरे की लड़की, पांडवों की औलादें कहां से हो रही हैं? हमारे यहां कोई जाति प्रथा नहीं थी। हमारे यहां तो कोई भी व्यक्ति, और चाणक्य ब्राह्मण और मौर्य वंशी को उसको राजा बना दिया। हमारे यहां एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है। कृष्ण जी यादव वंशी और पूजा कर रहे हैं ब्राह्मण उनकी। कर्म पे बल है, चरित्र पे बल है। जो चरित्रवान है वो पूजा के लायक है। इसलिए हमें चरित्रवान बनना है। चरित्रवान बनेंगे तो आपकी वाणी पे सरस्वती आएगी। आप जो सोचेंगे वो श्रेष्ठ सोचेंगे, आप जो कह देंगे वो हो जाएगा, अगर आपकी वाणी में सत्यता होगी। और यह सत्यता शराब पीने से हमारी बुद्धि भ्रमित होती है, मांस मच्छी खाने से पाश्विक वृत्तियां शरीर में जन्म लेने लगती हैं, और चरित्रहीनता से हम ही नष्ट नहीं होते, हमारी कुल परंपराएं नष्ट होती हैं, हमारे पितृ नरकों में जाके गिरते हैं। तो आप ये जो ब्रह्म विद्या के उपासक हैं, आप भाग्यवान हैं। आज से प्रण करें, हमें चरित्रवान होना है, सभी की मर्यादा का ध्यान रखना है, अपने कुल गौरव का ध्यान रखना है। और यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। 70 साल से आपको यह नहीं पढ़ाया गया, अब आप पढ़ो। हर व्यक्ति को पहला काम यह करे, जैसे ज्योतिषी बनना है, रामायण पढ़ना शुरू करो। वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ो, ज्योतिषी हो जाओगे। ज्योतिष के सूत्र वहां लिखे हुए हैं, मुहूर्तों की बातें वहां लिखी हुई हैं। तो आज आपको मास्टरी की भी दी, चरित्रहीनता की भी बातें हो गई, अष्टक वर्ग की भी हो गई। अब वो सोच रहे हैं गुरुजी कब। और एक बात का ध्यान रखेंगे, जो मैंने चरित्रहीनता के योगों की बातें करी, इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि हमें काम बल को जीतना है। काम एक शक्ति है। यदि वीर का अधोगमन हो तो संतान का जन्म होता है। फिर से सुनो, यदि वीर का अधोगमन हो तो संतान का जन्म होता है, और यदि वीर का उधरगमन हो तो चरित्र का जन्म होता है, तो आत्मा का जन्म होता है। तो आत्मान भव। और जब एक बार आपकी प्रज्ञा जागृत हो जाएगी तो आपके शब्द से नए नए अर्थ आएंगे, नई नई गीता आएगी, नए नए स्वरूप उत्पन्न होंगे। मेरी बातों को इतने प्रेम से आपने सुना, मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं।
और मैं जानता हूं आप मुझे बहुत सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं और भी मेरे प्यारे प्यारे वक्ता हैं, उनके भी ज्ञान से हमें लाभ लेना चाहिए। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूं और मैं आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.